हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मिस्टीरियस फिलोसोफर डायोजनीस के बारे में बात करेंगे, जिनके बाद सिनिसिज्म, ये फिलॉसफी का एक ब्रांच है, वो स्टार्ट हुआ। इसके कहिए कि इसके फाउंडर कौन है तो आप डायोजनीस को ही बोल सकते हैं। डायोजनीस जो है वो मैसेडोन, जहाँ का अलेक्जेंडर था, जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को जीत लिया था, वहीं डायोजनीस भी रहते थे। और उनका फिलॉसफी बहुत अजीब था। उन्होंने अपने पूरे लाइफ कोई डबल स्टैंडर्ड को नहीं माना। इवन एक बार वो बाज़ार में एक लालटेन लेके घूम रहे थे, लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला, आप क्या ढूंढ रहे हो, पूरा दिन का समय है। उन्होंने बोला, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो कि सही में आदमी हो, इंसान हो, हिपोक्रेट ना हो। तो ठीक है, ये तो हमारे जो वैदिक विचारधारा से मिलता है। वो कहता है मन क्रम वचन हो एक समाना, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही काम करते हो। अगर ये तीनों एक अलाइनमेंट में है, वो आदमी को एक आध्यात्मिक पुरुष बोला जा सकता है। वेद हमें इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे ही हमें अपना जीवन स्पेंड करना चाहिए। वो डायोजनीस वो क्या था उसका ये कहना मुश्किल है, बट ही वॉज फॉलोइंग द सेम डॉक्ट्राइन। और कहा जाता है डायोजनीस पहले एक बहुत ही रईस आदमी था। फिर वो जंगल में गया। जंगल में जब वो गया तो अपने साथ उसने संन्यास लेने के लिए तो अपने साथ एक नौकर रख लिया। बहुत सारे सन्यासी जंगल में थे। अब जंगल का कठोर दिनचर्या, जो भी फल फूल खाना, उसका नौकर बोर हो गया, वो भाग गया। जब वो भाग गया तो फिर वो सोचा कि मैं इसको जाके खोज के ले आऊं या फिर बात करूं। फिर बोला, ये तो भाग गया, अगर मैं इसके पास पीछे जाता हूं, इसको मनाने की कोशिश करता हूं, तो रियल में कौन नौकर है और कौन मालिक है। तो डायोजनीस ने ये विचार को त्याग दिया कि मुझे जाके उसको खोजना चाहिए। उसने फिर खुद ही सारा काम स्टार्ट कर दिया। बस उसके हाथ में एक बेगिंग बाउल था, कोई भी कुछ देता था या कुछ उसको मिल जाता था, उसमें खाता था। एक बार जंगल में ही उसने एक झरने के पास कुत्तों को देखा। उन्होंने कुछ खाया और फिर जाके पानी पिया। उनके पास किसी तरीका का कोई भी वेसल नहीं था। उन्होंने उसने उसी समय उसको त्याग दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। अब जंगल से बाद में वो मैसेडोन जो शहर है, वहाँ पे जहाँ अलेक्जेंडर भी रहता था, वहाँ पे आ गए। वहाँ पे डायोजनीस रहने लगा। और वो बहुत ही अजीब सा उसका लाइफ स्टाइल था। वो रहता था, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, उसी में कपड़ा कभी होता था कभी नहीं होता था। ये जो यूरिनेट और डिफिकेट जो करता था, वो भी पब्लिक में कभी काल कर देता था। और अपना जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए भी वो जो है मैस्टरबेशन करता था, एंड दैट टू इन ओपन, वो भी बिल्कुल खुले में सबके सामने। और उसका रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल था सब कुछ। तो उसको लोग डॉग लाइक, डायोजनीस जो नाम मिला, वो डॉग लाइक से मतलब एक कुत्ते की तरह है। और हमेशा उसके पास एक कुत्ता रहता था। कुत्ते को वो बहुत लाइक करता था। वो बोलता था ये बिल्कुल ड्राई ऑनेस्ट होता है। धीरे धीरे उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो फिलॉसफी है, वो बहुत बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींचने लगा। सोक्रेट्स का भी उसने ध्यान खींचा। और सोक्रेट्स उसको बहुत हाई रिगार्ड में लेता था। बहुत बार तो वो ओपनली सोक्रेट्स जहाँ पढ़ा रहा था, वहाँ पे गया और उसने उसका मजाक उड़ाया, रेडिकुल किया जो वो पढ़ा रहा है। उसकी ख्याति यहाँ तक फैल गई थी कि डायोजनीस से मिलने और खुद अलेक्जेंडर आया। और उस समय वो समुद्र के तट पे ऐसे ही लेटा हुआ था, धूप सेक रहा था। अलेक्जेंडर अपने दस्ते के साथ आया, उसके सामने खड़ा था। उसने कुछ पूछा। वो काफ़ी प्रभावित हुआ डायोजनीस से। उसने बोला, भाई आप जो बोलो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या चाहिए? आप सब कुछ ऐसा मन में यकीन कर लो
जो आप बोलोगे आई विल गिव यू। वो था भी सम्राट था। तो डायोजनीस ने बोला बस एक चीज़ मुझे दे दो, मेरे सामने से हट जाओ। जो धूप आ रही है उसको तुम रोके हुए हो, मैं आराम से बैठ के धूप ले रहा था, उसको रोके हुए हो, तो बस यही दे दो कि सामने से हट जाओ। अलेक्जेंडर चौंक गया। उसका जो ये इंस्टेंट रिप्लाई था उसने उसको बिल्कुल हिला दिया। और अलेक्जेंडर ने बोला है कि भगवान अगले जन्म में मुझे बनाना तो अलेक्जेंडर मत बनाना, डायोजनीस बनाना। हालांकि देखिए अलेक्जेंडर किस किस से नहीं सीखा था, ये एरिस्टोटल हो गए, उसके गुरु ही थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से उसने ज्ञान लिया था। सॉक्रेट्स थे, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, इवन जियोग्राफी, साइंस, सारे के सबसे उन्होंने फिलोसफी सीखा, सब कुछ सीखा। लेकिन ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद डायोजनीस कि उसने बोला कि भगवान अगले जन्म में जब मुझे बनाना तो अलेक्जेंडर नहीं, मैं बनना चाहता हूँ डायोजनीस। अभी भी उनकी मूर्ति है वहाँ मैसेडोन में, वो एक पत्थर पे है डायोजनीस, और बगल में एक कुत्ता है। सिनिसिज्म जो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है वो इन्हीं के बाद स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने लाइफ को इतना सिंपल कर दिया, इतना सिंपल कि कुछ भी जो अंदर है वो बाहर है, छुपाने के लिए कुछ है नहीं। सारे हिपोक्रेसी को उन्होंने कर दिया। और जितना भी जो भी पढ़ाई लिखाई या जो भी है सबका उन्होंने बोला कि दैट्स जस्ट अ कवर अप। सबको उन्होंने उसका आलोचना किया। तो ये था डायोजनीस के बारे में दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है जिसके बारे में बताना मैंने आपको उचित समझा। आपको डायोजनीस के विचार कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।